आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना साथियों, और वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन आप रिवाइज करते हैं। और अगर हमने आपसे प्रतिदिन सुबह सुबह 10 से 15 मिनट का समय लिया है तो उसके बदले आपने 50 प्रश्नों को प्रतिदिन किया है रिवाइज, तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ करके आप जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इससे जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही आपको सफल बनाता है। जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो अपने समय और शिक्षा का सही उपयोग करना सीख जाइए। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी पेपर को और देखते हैं पहला प्रश्न। काफी रिपीटेड प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है, ये लेखक कौन है? जवाब में संजीव बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस रचना का 2000 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका का रचनाकार आपको बताना है। जवाब में पूरनदास को बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में श्याम सुंदर दास को बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न, लोक ऋण किसकी रचना है? लोक ऋण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब में आपने विवेकी राय को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1977 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की कृति का रचनाकार आपने कृष्णा सोबती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह या आत्मकथा वियोगी हरि द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, गुलाब और बुलबुल किस विधा की रचना है? गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, गजल विधा की। मुंडेर पर सूरज आत्मकथा के लेखक कौन है? मुंडेर पर सूरज रामविलास शर्मा की आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कृति की रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा रचना धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक का नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग नाटक के नाटककार के रूप में आपने मीराकांत को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक के नाटककार कौन है? पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। 1959 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास, वीणा, गुंजन इन कृतियों के लेखक कौन है? उच्छ्वास, वीणा और गुंजन ये सारी ही रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुदामा पांडे धूमिल को उनकी रचना कल सुनना मुझे काव्य कृति के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। 1957 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि यमुना के प्रति कविता के रचयिता कौन है? यमुना के प्रति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति प्रसंग कविता राजकमल चौधरी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, अपनी केवल धार किसकी रचना है?
काफी चर्चित रचना है। जवाब में अरुण कमल को जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1980 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षात्मक कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। अगला प्रश्न, शोभा यात्रा कहानी का प्रकाशन काल क्या है? शोभा यात्रा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई कहानी है और 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना कृति के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 1971 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह हीरा डोम का है। अगला प्रश्न है कि हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पूस की रात कहानी के पात्र। अगला प्रश्न है कि पीली आंधी कृति के रचनाकार कौन है? पीली आंधी रचना किसकी है? प्रभा खेतान जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामदहिन मिश्र द्वारा लिखी गई काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। रामदहिन मिश्र द्वारा लिखा गया काव्य विमर्श 1951 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का व्याकरण की रचनाकार कौन है? तो ब्रज भाषा का व्याकरण लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो हादसे आत्मकथा रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई रचना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान का प्रकाशन काल क्या है? टुकड़े टुकड़े दास्तान कृति अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन काल क्या है? कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है? प्रिया नीलकंठी कृति के रचनाकार कुबेर नाथ राय हैं। 1968 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण 14वीं सदी की रचना है आचार्य विश्वनाथ की। सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सीलवती सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक की पात्र है। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला प्रश्न है कि कठगुलाब कहानी के कहानीकार कौन है? तो कठगुलाब कहानी मृदुला गर्ग की कहानी है। अगला प्रश्न है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो टूटना कहानी का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला प्रश्न है कि रूपक रहस्य के रचनाकार कौन है? तो रूपक रहस्य कृति का रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो आलोचना को कला की सजगता करने वाले मिडिल्टन मरे हैं। अनारो, बेगाने घर में और गंजी इन उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो मंजुल भगत की रचनाएं हैं। अनारो 1977 ईस्वी, बेगाने घर में 1978 ईस्वी का और गंजी 1995 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा देने वाले नंदुलारे वाजपेयी हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। और नीण का निर्माण फिर आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? तो नीण का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर नामक काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही का है। भक्ति सर्वस्व प्रेम पलाप किसकी रचनाएं हैं? तो भक्ति सर्वस्व प्रेम पलाप ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं।
अगला प्रश्न है कि शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है? तो शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। शरणार्थी अज्ञेय की कहानी है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र की। अगला प्रश्न है कि चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? तो चंपा और बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।